दोस्तों, वैसे तो मेरा ये चैनल फिटनेस और योगा के लिए है। शायद हमारा ये चैनल इसी सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन आज मैं फिटनेस और योगा से, वर्कआउट और योगा से अलग हटकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक महान शख्सियत थी। मैं उनके बारे में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो किसी भी सीमा से परे थे। वो एक सिंगर भी थे, एक संगीतकार भी थे, एक प्रोड्यूसर भी थे और एक एक्टर भी थे, जो अपनी सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों पे राज किया। जो सिर्फ बॉलीवुड के दर्शकों तक ही नहीं थे, के श्रोताओं तक नहीं थे। वो बॉलीवुड में जब गाए तो यहाँ के दर्शकों के दिल पे भी उनके गाने बस गए, तन मन धन। फिर वो आसाम गए। आसाम के लोकगीत बिहू को उन्होंने एक नया आयाम दिया और धीरे धीरे आसामी लोगों के दिलों पे राज कर दिया। वो सिर्फ आसामी नहीं, मैंने कहा ना, वो सीमाओं से परे थे। वो पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महान शख्सियत बन गए। मैं बात कर रहा हूं जुबिन गर्ग जी। मार्च 2020 के पहले मैंने उनके गाने तो सुने थे, बचपन में सुने थे गाने, तब मैं छोटा था। शायद फिल्म गैंगस्टर का वो गाना था, या अली रहम वाली, या अली इश्क पे कुर्बान है सभी, या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जाए जिंदगी, इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं। इस गाने का तो हमने भी बहुत गुनगुनाया। मैं छोटा था उस वक्त, मुझे नहीं पता था कि वो जुबिन गर्ग जी। बात 2020 की है। उस वक्त बाहुबली 2 फिल्म रिलीज हुई थी। उसका भारत में बहुत क्रेज था। उस फिल्म में 2000 करोड़ कमाई किया हुआ। 500 करोड़ की बनी फिल्म 2000 करोड़ कमाई थी। हालांकि ये फिल्म पैन इंडिया थी और उसी दौरान आसामी फिल्म पेंचन चंघा, जिसके हीरो भी अपने जुबिन गर्ग, प्रोड्यूसर भी जुबिन गर्ग जी थे, सिंगर भी जुबिन गर्ग जी थे और डायरेक्टर भी जुबिन गर्ग जी थे। और इस फिल्म ने सफलता का वो परचम लहराया। इस फिल्म को देखने के लिए गुवाहाटी की सड़कें जाम हो चुकी। एक लंबा जाम, कभी न खत्म होने वाला जाम, ऐसा जाम लगा हुआ था। ये जाम किसी नेता के लिए नहीं था, किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी मंत्री के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं था। ये जाम जो लगा था, ये जो भीड़ थी जो गुवाहाटी की सड़कों पर उतर पड़ी थी, ये जुबिन दा, श्रद्धेय जुबिन दा जी की
फिल्म कंचनजंघा को देखने के लिए गई थी। इस पे वीडियो बनाया था कोमल नाहटा जी ने, और कोमल नाहटा जी के ही जरिए मुझे इस पता चला कंचनजंघा के लिए ही जाम लगा हुआ है। तो उस वक्त के कंचनजंघा के एक्टर, नायक, उसके डायरेक्टर्स, उसके प्रोड्यूसर्स मैं बात करने के लिए, एक आर्टिकल लिखने के लिए कोमल नाहटा जी से बात किया कि उनसे मैंने नंबर लिया। कोमल नाहटा जी ने मुझे उनका नंबर दिया था। वो उस वक्त तो मैं यही जान रहा था कि कंचनजंघा के प्रोड्यूसर, कंचनजंघा के एक्टर, कंचनजंघा के डायरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बातों बातों में मुझे पता चला कि हमारे बचपन के वो गीत जिसको हम बहुत गुनगुनाया करते थे, या अली रहम अली, या अली इश्क के कुर्बान है सभी, इसको किसी और ने नहीं, मैं जिस शख्सियत से बात कर रहा हूँ वो जुबिन गर्ग जी हैं। बात बात में उनसे पता चला मिशन कश्मीर का बैकग्राउंड म्यूजिक जुबिन का ने दिया था। वो बॉलीवुड के एक सिंगर बन गए। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर पे काम किया। फिर गैंगस्टर फिल्म के लिए उन्होंने या अली गाने गाए। फिर उनका मुंबई में मन नहीं लगा, उनकी ही बातों से पता चला मुझे। वो वापस अपने गांव, अपने होम टाउन गुवाहाटी आ गए। उन्होंने अपने आसामी लोक गीत पीहू पे वर्क करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने पीहू को लोगों को दिलों में बचा बसा दिया। धीरे धीरे करके वो आसाम ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के आइकॉन बन गए। बात करते ही मुझे पता चला कि उनको कहीं जाना है, वो बिजी है। उन्होंने मुझे कहा कि पंकज जी मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। उनके बारे में जो मुझे जानने की जिज्ञासा थी वो कम नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तो जाना है, ज़रूरी है, आप बहुत सारी चीज़ें मेरी वाइफ से जान सकते हैं। तो मैं गरिमा भाभी से, गरिमा गर्ग जी जो उनकी वाइफ है, मैं उनसे बातें किया। उनसे बहुत सारी बातें पता चली। उनके जरिए ही मुझे पता चला कि जब वो कुछ नहीं थे, उनके साथ स्कूल में पढ़ने वाले एक दोस्त, उनसे आज भी उनकी कितनी घनिष्ठता है। बहुत सारी बातें जो उनके दोस्त बता सकते हैं। शायद उनका आज नाम भूल रहा हूँ दोस्त का। मैंने उनसे भी बातें की। मैं उनकी बचपन की कुछ ऐसी बातें जो जानना चाहता था, कुछ जानने के लिए मैंने उनसे जब बात किया तो शायद वो उनकी माँ बता सकते थे, लेकिन उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी जिस वक्त मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला इसके लिए आप मेरी बहन से संपर्क कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने ईला दीदी का नंबर दिया। शायद मैं कहीं भूल रहा हूँ, तो उस वक्त अमेरिका में अपने पति के साथ थी। ईला दीदी ने उनके संगीत के प्रति रुचि, बचपन से संगीत के प्रति क्या रुचि थी, उसके बारे में सब कुछ बताया। और एक बात जो जुबिन दा ने बताई, जो उनकी इमोशंस को, वो कितने भावुक इंसान थे, इसको प्रतिबिंबित करता है। वो था उनकी बहन का डेथ। ईला दीदी से जो बड़ी दीदी थी, उनका डेथ एक एक्सीडेंट में हुआ था। उस वक्त जुबिन दा वो टूट चुके थे। जुबिन दा के पिताजी एक मजिस्ट्रेट थे, मोहिनी मोहन बोर ठाकुर, और उनकी माताजी एक एक्ट्रेस और लोक कलाकार थी। इनकी बहन
जिनका नाम माता जी का नाम लीलीबो ठाकुर था। इनकी बहन जानकीबो ठाकुर जो कि सिंगर और एक्ट्रेस थी, जिनका निधन एक एक्सीडेंट में हो गया और विपिन दा के अनुसार उस वक्त वो बहुत टूट चुके थे अपनी बहन के मौत से, इस असामयिक मौत से। जुबिन दा की एक बहन जिनका जिक्र शायद बहुत सारे आर्टिकल में नहीं है, जिनसे मैंने बात किया, यार मैं नाम उनका इस वक्त भूल रहा हूँ, वो अमेरिका में अपने पति के साथ रहती है। कहने को जुबिन दा जी का इस तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से हमारे बीच से चले जाना कुछ अजीब सा लगता है। विश्वास नहीं होता कि जुबिन दा अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन जुबिन दा हर सीमा से परे थे। आज उनके लिए उन्होंने, वो एक राजा थे। उन्होंने एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि वो एक राजा है, एक किंग है, और किंग अपने किंगडम में रहता है तो ही उसका साम्राज्य बचता है। और सच में जुबिन दा तो चले गए, अपना किंगडम छोड़ गए, लेकिन लोगों के दिलों में, पूर्वोत्तर ही नहीं पूरे भारत के लोगों के दिलों में वो आज भी राज कर रहे हैं और हमेशा राज करते रहेंगे। आप जहां भी रहें, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे जुबिन दा, और गरिमा भाभी, आपके पूरे परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। आप जहां भी होंगे, आपकी आत्मा जहां भी होगी, आसामी लोगों, पूर्वोत्तर के लोगों को जिस तरीके से आपके अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से सारे धर्म, सारे जाति, क्षेत्र से परे होकर के लोग रो रहे हैं आपके लिए, जो आपके परिवार के तो नहीं, लेकिन आपके सब कुछ थे। आप उनके दिलों पे राज कर रहे हैं। आप जहां भी रहें, खुश रहें जुबिन दा। अलविदा जुबिन दा, अलविदा।